वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू स्टूडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 24 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। और गाइस बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज भी है, सो स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड आपको हर वो इंपॉर्टेंट इवेंट पता चल जाएगा जो कि आपकी एग्जाम में एज अ क्वेश्चन बन के आएगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट गाइस, पहले सबसे पहले क्वेश्चन है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप जो पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाए। चलो, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अज्यूम चार्ज एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का चार्ज जो है वो किसके पास गया है, कौन से पर्सनालिटी के पास गया हुआ है? That person is Vandana Gupta. Vandana Gupta, a 1990 batch officers of Indian Post and Telecommunication Account and Finance Service, has been appointed to the post. This role is crucial for managing accounts and financial administration of Department of Telecommunication. Telecommunication का जो accounting department and financial administration department होता है, उसको संभालने के लिए यहाँ पर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। एंड दिस पर्सन जो वंदना गुप्ता जी है, ये कौन है? ये 1990 बैच ऑफिसर है of the Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Services. Her appointment is promotion to the apex grade, signifying her experience and seniority. तो वो सीनियर है और उनकी एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, तो उनको जो है यहाँ पर इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है। चलो आगे जाते हैं। Which super typhoon struck southern China and caused shutdowns of schools, businesses, evacuation of thousands of people? यहाँ पर जो सुपर टाइफून चाइना में आया हुआ है उसका नाम क्या है? That name is Super Typhoon Ragasa. Typhoon Ragasa was exceptionally powerful tropical cyclone that made landfall in southern China. The super designation indicates it is extreme intensity, बहुत ज्यादा extreme intensity के साथ जो है चाइना में हिट कर चुका है और अभी भी वो बहुत ज्यादा जो तकलीफ है वो चाइना में अभी भी लोगों को दे रहा है। Which necessitate major emergency measures like widespread closures and evacuation to ensure safety और पब्लिक सेफ्टी। तो लोगों को बचाने के लिए वहां से इवैक्यूएशन करना बहुत जरूरी है, तो वो इवैक्यूएशन किया जा रहा है। नाम याद रखो गाइस, सुपर टाइफून रगासा। आगे जाते हैं। नेक्स्ट वन, which authority released draft telecommunication broadcasting cable service in interconnection addressable system 7th amendment regulation 2025? गाइस सिंपल है, टेलीकम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो कौन ही ये ड्राफ्ट बनाएगा? दैट इज ट्राई। ट्राई क्या है? द टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम लोग ट्राई कहते हैं, is the primary regulatory body for telecommunications and broadcasting sector in India. Its role to protect interest of consumers and ensure fair competition. मतलब यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो है वो फेयर कंपटीशन देखना और लोगों तक, कंज्यूमर तक जो है उनकी सर्विस ठीक से पहुंचे, इसका ध्यान रखना ये ट्राई का काम है। अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने ये ड्राफ्ट निकाला हुआ है, इट इज अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज। तो एक तरीके से सर्विस इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये अमेंडमेंट निकाला हुआ है एंड दिस इज द 7th अमेंडमेंट। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। फोर्थ वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव बीइंग लॉन्च्ड बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कौन सा इनिशिएटिव जो है वो लिया हुआ है या लॉन्च किया हुआ है? दैट इज विकसित भारत बिल्डथॉन। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 has been launched by श्री धर्मेंद्र प्रधान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गाइस याद रखिएगा, विकसित भारत बिल्डथॉन, एंड नाम याद रखिएगा, श्री धर्मेंद्र प्रधान अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलो आगे जाते हैं। Which film won award for the best Hindi film at 71st National Film Awards? यहाँ पर बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म अवार्ड किस कौन से फिल्म को मिला हुआ है? एंड दैट फिल्म इज कथल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। कथल जो है एक जैकफ्रूट मिस्ट्री, उसको जो है यहाँ पर बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिल चुका है अंडर दी 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। अब यहाँ पर ये कौन क्या मूवी है? सो इट्स अ सैटिरिकल कॉमेडी, was recognized for its unique storyline and social commentary. The National Film Award are highly prestigious and honor the best of Indian cinema. यहाँ पर जो नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑनरेबल होते हैं और वो जो है उन्हीं फिल्म्स को दिए जाते हैं वो स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड हो और स्पेशली उनके अंदर कोई यूनिक कैरेक्टर हो, तो वहां पर वो जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड उस मूवी को या उन कैरेक्टर्स को दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6-1, Sukriti Veni Bandereddy won the Best Child Artist Award
फॉर विच फिल्म? अब यहाँ पर जो ये सुकृति वैनी है, इनको जो है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला हुआ है, तो बट वो कौन से मूवी के लिए मिला हुआ है? दैट मूवी इज गांधी तथा चट्टू। कौन से मूवी के लिए मिला हुआ है? गांधी तथा चट्टू। अब ये सुकृति वेनी बंडारेड्डी परफॉर्मेंस इन तेलुगु फिल्म गांधी तट्टा चट्टू अर्नड हर नेशनल अवार्ड। तो यहाँ पे ये मूवी का नाम थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, बट ठीक है। अब गांधी जी को याद रख लो और सुकृति का नाम याद रख लो, तो ये मूवी का नाम भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, who won Best Editing Award in the Non-Feature Films category at the 71st National Film Award? ये जो Best Editing Award जो है in the Non-Feature Film category, तो वो किसको मिला हुआ है? That person is नीलाद्री रॉय। कौन है? नीलाद्री रॉय। नीलाद्री रॉय won for his editing work on the film Moving Focus। Moving Focus जो है उसके लिए उनको जो है यहाँ पर अवार्ड मिला हुआ है। The non-feature category includes documentaries, short films, and other non-narrative works. This award recognizes the technical skill and artistic contribution. तो बेसिकली टेक्निकल स्किल के लिए एंड आर्टिस्टिक जो आर्टिस्टिक वर्क होता है इन द मूवी, उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है या ऑनर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which film was awarded best feature film promoting national social and environmental values? गाइस, ये क्वेश्चन लेने का या ये करंट अफेयर इसमें लेने का ये रीजन था कि यहाँ पर नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज की बात की जा रही है और रिसेंटली बहुत ज्यादा जो है वो इनिशिएटिव जो है अपने गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको आ सकता है। तो आई वुड से दिस कुड बी द 5 स्टार क्वेश्चन फॉर द डे, जो कि आपको एग्जाम में देखने मिलने के चांसेस है। और यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है सैम बहादुर। वैसे आपको इमेज देखकर समझ में आ ही गया होगा, द मूवी इज सैम Bahadur, a biographical film on Field Marshal Sam Manekshaw, was recognized for its contribution to national values. The award highlights films that go beyond entertainment to promote a positive message, and this movie's portrayal of national hero aligned with this criteria. तो यहाँ पर ये जो नेशनल हीरो जो है, मतलब हमारे लिए जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी है, उनके ऊपर जो है ये बायोग्राफिकल मूवी बनाई गई थी। और यहाँ पर उन्होंने जो है उस मूवी से एक अच्छा पॉजिटिव जो इनिशिएटिव लिया था टू गिव दैट मैसेज, तो यहाँ पर उसी चीज के लिए यहाँ पर इनको जो है नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज प्रमोट करने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया हुआ है। चल नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, which country is recognized which country is India in talks with to conclude an MOU on Ayurveda cooperation? यहाँ पे कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया जो है वो MOU, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो साइन करने वाली। मेमोरेंडम, इसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये साइन करने वाली है कौन से कंट्री के साथ? फॉर आयुर्वेदा कॉपरेशन। आयुर्वेदा कॉपरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के साथ इंडिया साइन करने की बात चल रही है? तो दैट कंट्री इज श्रीलंका। श्रीलंका के साथ यहाँ पर इंडिया जो है MOU साइन करने वाली है फॉर दी आयुर्वेदा कॉपरेशन। बेसिकली आयुर्वेदा में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर जो है ये साइन किया जा रहा है। आगे जाते हैं। 10th one, Mazgaon Dock Shipbuilders Limited signed an MOU with which state government to develop greenfield shipyard on eastern coast? जो ईस्टर्न कोस्ट, हमारे जो मिलिट्री का ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पर ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो डेवलप करना है, उसी लिए माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कौन सी स्टेट के साथ जो है MOU साइन किया हुआ है? एंड दैट स्टेट इज तमिलनाडु। कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु स्टेट के साथ साइन किया हुआ है। MDL, one of its India's premier shipbuilding companies, is looking to expand its capacity. The MOU with the Tamil Nadu government signifies a strategic partnership to establish a new shipyard from scratch. यहाँ पर ये न्यू शिपयार्ड बनने वाला है एंड शिपयार्ड का यहाँ पे नाम ये लोग दे रहे हैं ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उल्टा घुमा के भी आ सकता है कि यहाँ पर जो MDL है वो तमिलनाडु के साथ जो MOU साइन कर रही है वो कौन सा शिपयार्ड डेवलप करना चाहती है, और उस शिपयार्ड का नाम होगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। चलो ये बढ़ते हैं। What is the name of Indian Navy's second anti-submarine warfare shallow water craft set to be commissioned at विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम में जो इंडिया का सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है वो सेट होने वाला है, वो कमीशन होने वाला है, तो उसका नाम क्या है? दैट नेम इज एंड्रोथ। नाम क्या है उसका?
एंड्रोथ इज पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ एसडब्ल्यूसी, मतलब यहीं पर ये जो लिखा हुआ है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट शिप्स बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीन। याद रखिएगा इनका नाम भी, किसने बिल्ड किया हुआ है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो डिफेंस एग्जाम दे रहे हैं ना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये डेवलपर जो बनाने वाले हैं उनका नाम भी आपको याद रखना होगा। These vessels are designed for anti-submarine warfare in coastal waters and are crucial part of the Indian Navy strategy to enhance its littoral warfare capabilities, naming them after island like Androth। ये कौन से आइलैंड के नाम पर इसका नाम आया हुआ है, the island called as Androth। तो आइलैंड का नाम भी सेम ही है, तो इसी वजह से इनको जो है नाम दिया गया इस वेसल को एंड्रोथ। इसका नाम क्या है, एंड्रोथ। चलो आगे जाते हैं। Who inaugurated the Startup Conclave 2025 in Gandhinagar, Gujarat? बेसिकली कौन करेगा यहाँ पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 गांधीनगर गुजरात में अमित शाह जी ने किया हुआ है। The Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah inaugurated this conclave. His presence underscores the government's strong support for startup ecosystem। तो यहाँ पे स्टार्टअप कॉन्क्लेव शुरू करने का रीजन ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप जो है वो एक साथ आए और एक नया डेवलपमेंट करे। तो यहाँ पर ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव अमित शाह जी ने गांधीनगर गुजरात में लिया हुआ है। नेक्स्ट, the MOU was signed between CCRAS and which university for collaborative research in animal health? यहाँ पर CCRAS के साथ में कौन से यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेटिव रिसर्च करने के लिए एक MOU साइन किया हुआ है, एंड दैट university is PV Narasimha Rao Telangana Veterinary University। Now, this MOU brings together the Central Council Research in Ayurvedic Science। CCRAS का मतलब क्या होता है, Central Council for Research in आयुर्वेदिक साइंस। याद रखिएगा आयुर्वेदिक साइंसेस, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। और इनके साथ कोलैबोरेशन में कौन काम करना चाह रहा है, पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरिनरी यूनिवर्सिटी। ये जो है यहाँ पर इनके साथ कोलैबोरेटिवली रिसर्च करने वाले हैं और उसी के लिए यहाँ पर साइन किया गया हुआ है। चलो आगे जाते हैं। When and where is the 29th conference of Central and State Statistical Organization scheduled to be held? यहाँ पर when और where मतलब कब और कहां जो है 29th conference of Central Statistical Organization जो है वो होने वाला है। So that is in चंडीगढ़ on 25th and 26th सितंबर। चंडीगढ़ में होने वाला है और 25th और 26th सितंबर को होने वाला है। This conference is an important annual event that brings together statisticians for various central and state government department। जो statisticians है वो यहाँ पर एक altogether हो जाएंगे और it serves as a platform to discuss and improve data collection, analysis and statistical practices। So data collection practices, all those things जो है यहाँ पे डिस्कस होगी या उसके ऊपर जो है वो रिसर्च या डेवलपमेंट जो भी होना है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन। ओके सो आगे जाते हैं। India's rise from 81st to 38th rank in the Global Innovation Index over the past decade is attributed to progress in which area? कौन से एरिया में, मतलब यहाँ पर जो GII इंडेक्स में हम जो 81st रैंक से जो 38th रैंक पे हम पहुंचे हुए हैं, तो ये कौन से फील्ड से एट्रीब्यूट है, मतलब ये एट्रीब्यूट कौन से फील्ड का है, कहां पर ये रैंकिंग देखी जाती है, कौन से फील्ड में ये रैंकिंग देखी जाएगी। दैट रैंकिंग कम्स अंडर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मेजर्स अ कंट्रीज इनोवेशन परफॉर्मेंस। India's significant jump in ranking is a direct result of focused effort to build a robust ecosystem for science, technology, and innovation, which includes support for startups, R&D, and digital इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के एरिया में हम जो है 38th रैंक पे है और इसको रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स कौन सा है, सो दैट इंडेक्स कॉल्ड एज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। याद रखिएगा जब भी साइंस टेक्नोलॉजी STI की बात आएगी तो इंडेक्स कौन सा यूज होगा, GII यूज होगा। और GII इंडेक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मतलब क्या है यहाँ पर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसका मतलब होता है। चलिए आगे जाते हैं। हु हैज बीन कंफर्म्ड एज प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ BCCI? यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ BCCI किसको इलेक्ट किया गया हुआ है,
इनका फोटो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा. ही इज अ फॉर्मर क्रिकेटर मिथुन मन्नास. Mithun Mannas, a former first-class cricketer, has been selected to lead Board of Control for Cricket in India. This position is one of the most powerful in the world of sports and administration. यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई जो है वो मिथुन मन्नास को अपॉइंट किया गया हुआ है. गाइज ये क्वेश्चन जनरली ऑलमोस्ट लॉ सीईटी वगैरह जो एग्जाम्स होती है, सीईटी लेवल की जो एग्जाम्स होती है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो गाइज these are the important current affairs और 24 सितंबर 2025. और गाइज याद रखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स थे जो लिटिल बिट ऑफ इंपॉर्टेंस रखते हैं और कुछ ऐसे भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. लाइक हम लोगों ने डिफेंस का देखा, लाइक हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ द एरियाज में कुछ अवार्ड्स देखे. जो सुकृति का जो फिल्म अवार्ड था, सुकृति के लिए जो चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला, वो सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करिएगा, क्योंकि वो जो है एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सो गाइस आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा होगा. सो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए. Don't forget to subscribe the channel, hit that bell icon so you get notified with the videos, and thank you for watching the video.